नमस्कार बंधुओं, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज प्रस्तुत है, आज रविवार का दिन है और आज होती है आप सबकी रचनाएं। आपका दिन तो आपकी रचनाएं। तो प्रस्तुत है कथा देश लघु कथा प्रतियोगिता से, जो कथा देश पुरस्कृत लघु कथाओं में संग्रहित है। कथा देश लघु कथा प्रतियोगिता 9 भाग 9 से 2 लघु कथाएं। पहली है जरूरत, महेश शर्मा भैया की। तो लीजिए, इससे पहले ये बताना अवश्य चाहेंगे, बल्कि हमने देखा है कि जहाँ जहाँ इनकी लघु कथाएं, जब जब इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो हमें लग रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही आते हैं। यानी कि यूँ कहिए, दूसरों को फर्स्ट सेकंड में आने का चांस ही नहीं देते। तो प्रस्तुत है इनकी एक लघु कथा जरूरत। दीपावली की सफाई धूमधाम से चल रही थी। बेटा बहू पोता पोती सब पूरे मनोयोग से लगे हुए थे। वे सुबह से ही छत पर चले आए थे। सफाई में एक पुराना एल्बम हाथ लग गया था, सो कुनकुनी धूप में बैठे पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। ज़्यादातर तस्वीरें उनकी जवानी के दिनों की थीं, जिनमें वे अपनी दिवंगत पत्नी के साथ थे। तकरीबन हर तस्वीर में पत्नी किसी बुत की तरह थी, तो वे मुस्कुराते हुए बल्कि ठहाका लगाते हुए कैमरा फेस कर रहे थे। उन्हें सदा से ही खासा शौक था तस्वीरें खिंचवाने का। वे पत्नी को अक्सर डपटते, तस्वीर खिंचवाते वक्त मुस्कुराया करो, हमेशा सन्न सी खड़ी रह जाती हो, भौचक्की सी। चाय की तलब के चलते नीचे उतर कर आए तो देख घर का सारा पुराना सामान इकट्ठा करके अहाते में करीने से जमा कर दिया गया था और पोता अपने फ़ोन कैमरा से उसकी तस्वीरें ले रहा था। यह उनके लिए एक नई बात थी। पता चला कि आजकल पुराने सामान को ऑनलाइन बेचने का चलन है। वे बेहद दिलचस्पी से इस फोटो सेशन को देखने लगे। एकाएक उनके शरीर में एक सिहरन सी उठी और ठीक उसी वक्त पोते ने शरारत से मुस्कुराते हुए कैमरा उनकी तरफ करके क्लिक कर दिया। ग्रैंडपा स्माइल। कैमरा की फ्लैश तेजी से उनकी तरफ लपकी और वे पहली बार तस्वीर खिंचवाते हुए सन्न से खड़े रह गए। कितनी बढ़िया मारक लघु कथा है। और लीजिए, प्रस्तुत है दूसरी लघु कथा, दूसरी पुरस्कृत लघु कथा, जिनका नाम इधर बीच में हमने खूब फेसबुक पे पढ़ा। तो लीजिए सुनिए, समाधान। सुरेश बाबू मिश्रा भैया की लघु कथा। लो, मंत्री जी की सिफारिश आ गई। कमेटी के अध्यक्ष ने फोन का चोंगा क्रेडल पर रखते हुए कहा, अब तो हम लोग लिस्ट फाइनल कर चुके हैं। अब किसका नाम काटा जा सकता है? कमेटी के एक सदस्य ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, मगर मंत्री जी के आदमी को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अध्यक्ष ने मायूस स्वर में कहा। चयनित सूची पर फिर से विचार होने लगा। यह अरुण कुमार एमएलए साहब का आदमी है और विनीत कुमार की सिफारिश चेयरमैन ने की है, एक मेंबर ने जानकारी दी। यह संजीव मेरे भतीजे का साला है, दूसरे मेंबर बोले। और यह विमल वर्मा मेरा रिश्तेदार है, तीसरे मेंबर ने तपाक से कहा। यह 3 आदमी मेरे हैं। अध्यक्ष जी ने अपने आदमियों के नाम गिनाए। फिर किसका नाम काटा जाए? रामपाल और धर्मदास दोनों अनुसूचित जाति के हैं, इन्हें भी नहीं काटा जा सकता है। पूरी कमेटी गहरी चिंता में बैठी हुई। कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा है। इस दीपक कुमार का नाम काट दिया जाए, इसकी कोई सिफारिश नहीं है और यह रिजर्वेशन से भी नहीं आता है, एक मेंबर ने सुझाव दिया। मगर इसकी 4 फर्स्ट है और यह मेरिट में सबसे टॉप पर है, दूसरे मेंबर ने शंका प्रकट की। इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका नाम काटने में कोई हर्ज नहीं है, ब्रिलियंट आदमी है, कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। अध्यक्ष मुस्कुराते हुए बोले, यही इस समस्या का सबसे कारगर समाधान हो सकता है। सभी ने एक स्वर में स्वीकार किया। कितनी अच्छी लघु कथा है। एक बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी कैसे कटछट के
बेरोजगार हो जाता है। समाधान ऐसे ही होने लगे हैं। खैर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आभार, अभिनंदन।